महाराष्ट्र के प्रमोद सुसारे ने P2S इंटरनेशनल लॉन्च करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। उनका स्टार्टअप इस्तेमाल किए गए टायर और ड्रम को आकर्षक फर्नीचर में परिवर्तित करता है जो पूरे भारत में बिकता है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के प्रमोद सुसारे ने 2015 में अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरी की और पुणे में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ एक रखरखाव इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने 12,000 रुपये प्रति माह कमाए और मासिक खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया। वह याद करते हैं, मैं अपने परिवार को सहारा देने के लिए हर महीने 5,000 रुपये भेजता था और मेरे पास पैसे बचाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हालांकि 2017 में चीन की एक व्यापारिक यात्रा ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ व्यवसायों को इस्तेमाल की गई सामग्रियों जैसे ड्रम और टायरों को आकर्षक फर्नीचर में पुनः चक्रित करते हुए देखा। मैंने महसूस किया कि भारत में इसे दोहराया जा सकता है और इसके लिए एक संभावित बाजार हो सकता है। घर लौटने के बाद मैंने उसी पर शोध करना शुरू किया और पाया कि इस क्षेत्र में शायद ही कोई खिलाड़ी था। वह द बेटर इंडिया को बताता है। आज प्रमोद का स्टार्टअप P2S इंटरनेशनल अपसाइकल के लिए फर्नीचर बेचता है जिससे उन्हें लाखों की कमाई होती है। अपने उद्यम में शोध करने और ज्ञान जोड़ने के लिए प्रमोद कहते हैं कि उन्होंने YouTube पर यह जानने के लिए घंटों बिताए कि कैसे ड्रम और टायर को फर्नीचर में बनाया जा सकता है और उनका व्यावसायिक मूल्य है। आखिरी ट्रिगर तब आया जब एक दिन उनकी बाइक पंचर हो गई। मैं एक टायर की दुकान पर इंतजार कर रहा था जब मैंने बेकार पड़े टायरों की कीमत के बारे में पूछा। यह 8 रुपये प्रति किलो निकला। मैंने तब मरम्मत की गणना की, श्रम लागत को जोड़ा और उसी पर 30% लाभ मार्जिन लगाया। अपने आकर्षक व्यावसायिक विचार के बारे में आश्वस्त महसूस करते हुए प्रमोद ने टायरों से कुर्सियों, मेजों और बैठने की वस्तुओं को बनाने के लिए कुछ हजार रुपए निवेश किया। वह कहते हैं, मैंने सितंबर 2018 में व्यवसाय शुरू किया लेकिन दिसंबर तक कोई ग्राहक नहीं मिला। यह निराशाजनक था। अपने उत्पादकों को और अधिक दृश्यमान बनाने के लिए उन्होंने उन्हें सड़क के किनारे गन्ने के रस केंद्रों और खाद्य जोड़ों पर प्रदर्शित किया। वह कहते हैं, जनवरी 2019 में मुझे पुणे स्थित एक कैफे से एक ऑर्डर मिला जिसने उत्पादों को देखा जिससे मैंने 50,000 रुपये कमाए। सौभाग्य से कैफे का उद्घाटन मशहूर हस्तियों और उद्यमियों द्वारा किया गया क्योंकि उनमें से कुछ ने उत्पादक की सराहना की और 2019 में मुझे ठाणे में एक और प्रोजेक्ट मिला जिससे 5.5 लाख रुपए कमाए। उनका कहना है कि यह ऑर्डर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। मेरा वार्षिक वेतन 2.5 लाख रुपए था और नई परियोजना ने मुझे राशि को 2 गुना करने का वादा किया था। मैंने पूरी तरह से व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उस वर्ष परियोजना को पूरा करने के तुरंत बाद अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने आगे कहा कि तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनका कारोबार तेजी से बढ़ा है। वे कहते हैं, इस कारोबार ने 1 करोड़ रुपए का कारोबार किया और मुझे 14 कारीगरों और कर्मचारियों की एक टीम का प्रबंधन करने में सक्षम बनाया। उन्होंने कहा, उन्हें हरियाणा, पंजाब, बेंगलुरु, गोवा, चेन्नई सहित अन्य से ऑर्डर मिलते हैं। उनका कहना है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान कारोबार फल फूल रहा था। मैं हैंड सैनिटाइजर और अन्य सामान बनाने जैसे उत्पादों में बदलाव लाया। मैंने अस्पताल के बिस्तर भी गढ़े जिससे मुझे इस कठिन समय में बने रहने की मदद मिली। चुनौतियों का सामना करने के बारे में प्रमोद कहते हैं कि अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल की खरीद तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब वस्तुओं को प्रयुक्त सामग्री से बनाया जाता है। मैं केवल खराब हो चुके टायरों का उपयोग करने के बारे में सावधान हूँ, न कि क्षतिग्रस्त टायरों का। मैं ड्रम सोर्सिंग के बारे में भी विशेष रूप से हूँ। उद्योगों के ड्रम सख्त नहीं है क्योंकि एक बार ड्रम में आग लगने की घटना हुई थी। वह कहते हैं कि उन्हें विभिन्न स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है लेकिन उन्हें विश्वास है कि वह अब जो कुछ भी जीवन में आते हैं उन्हें वह दूर कर सकते हैं। वर्तमान में कई संभावित ग्राहक देश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों से मेरे उत्पादों की मांग कर रहे हैं। मैं अपनी कार्यशाला से उन्हें वितरित करने में असमर्थ हूँ क्योंकि यह किफायती नहीं है। इसलिए मैं मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए संबंधित स्थानों पर कारखाने स्थापित करने की योजना बना रहा हूँ। वे कहते हैं कि उसकी 2022 तक मुंबई और ठाणे में आउटलेट खोलने की योजना है।